हमने मुख्य रूप में अगला जो रणनीति है, अगला जो प्रोग्राम है, उसी के ऊपर हमने चर्चा की और कुछ फैसले किए। फैसले दो तो हैं, एक हरियाणा स्पेसिफिक है, एक राजस्थान स्पेसिफिक है। हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा के लिए ये है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं, उनके जो एमएलएज हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे कि या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो, जो सरकार की गद्दी छोड़ो। ये स्पेसिफिकली एक उनको कॉल दिया गया है हरियाणा के लोगों को। और दूसरा है आज से ही राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए है कि राजस्थान पूरे स्टेट में राजस्थान के लोगों को कॉल दिया गया है कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। और नेक्स्ट है 14 तारीख को, 14 तारीख को हमने किसान और जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उस दिन हमने इतने यहाँ किसान शहीद हुएगा, 14 को पुलवामा हुआ था, उस दिन किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है। और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे देश में लोग ये कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। और उसके बाद 16 तारीख को पूरे देश में छोटू राम जी का जो दिन है, उस दिन में छोटू राम जी के जयंती में पूरे देश में छोटू राम जी का क्या जिंदगी क्या था, उन्होंने क्या क्या किसानों के लिए क्या क्या किया, कर्जे के लिए क्या क्या, ज़मीन सुधारों के लिए क्या किया, खेती सुधारों के लिए क्या किया, ये तमाम चीज़ उनकी ज़िंदगी से संबंधित जो हैं उसके लिए तहसील और ज़िला पद्धर में मीटिंग्स करके, पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को बताया जाएगा। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने, 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं। और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में, खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। जैसे कल एक बड़ी पंचायत पंजाब में लुधियाना ज़िले में होने जा रही है, आज हरियाणा में है। तो ये भी प्रोग्राम जो है धड़ाधड़ बन रहे हैं। 22 को सिरसा में है, फिर 20 को अपना 20-21 को गंगानगर हनुमानगढ़ में है। तो ये दिल्ली के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, इसमें बड़े पैमाने पर किसानों का वेकअप हो रहे हैं, किसान ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस और पंचायतें हो रही हैं। ये एक बड़ी मोबिलाइजेशन इस देश के इस हिस्से में होने जा रही है। 18 को अब रेल रोको का जो 4 घंटे का पूरा प्लान है वो पूरे देश में रहेगा, या उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया आप लोग सेट करने वाले हैं? नहीं, वो पूरे देश में है। उसका क्राइटेरिया वही है कि लोगों को यही बोलना है एकदम पीसफुल रेल ट्रैक के ऊपर बैठे, कोई वायलेंस को बिल्कुल ही बचा जाए, अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य ना किया जाए। और साथ ही पूरा एक जो लोग होंगे वहाँ एटलीस्ट, चाहे वो स्टेशन में हैं, चाहे वो जाते हुए ट्रैक ब्लॉक करने जाते हैं, तो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए, ताकि इस तरह का बहाना मिले किसी फोर्सेस को कि किसानों और उनके साथ जो लोग, उसके साथी जो लोग हैं, उनकी तरफ से कोई इस तरह का प्रॉब्लम आया है जिससे पूरा ही परहेज़ किया जाए। सरकार से बातचीत को लेकर कुछ बात बनी, क्योंकि सदन चल रहा है, उसमें कई बार प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि ये कॉल दूर हैं। क्या वो कॉल की दूरी अभी तक कुछ तय हुई? नहीं, अभी तक नहीं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री सेशन में कोई बातचीत करनी चाहिए थी, या सेशन में कोई ना कोई किसानों के लिए इस तरह का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब 13 तक है ये सेशन, लेकिन अभी तक नहीं है। चलिए, हम आंदोलन में हैं, आंदोलन को हम अपने जो बॉर्डर्स के ऊपर है इसको भी थोड़ा और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आज हमारी मीटिंग यहाँ खाप पंचायतों के जो नुमाइंदे हैं, लीडर हैं, उनसे भी हुई। मेनली हरियाणा के खाप पंचायतों के लोग थे, उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया है कि जितनी भी ज़रूरत है जनता की वो आएगी। जब भी ज़रूरत होगी, ऐसे भी कहा कि अगर आप हमें आवाज़ दोगे, आधी रात को भी आओ, दिल्ली की तरफ आओ, तो हम
अपने अपने गांव से उठकर दिल्ली की तरफ भी आएंगे, ये उन्होंने हमें यकीन दिलाया। ठीक। ये आपने सोचा मीटिंग के बारे में आप करेंगे? नहीं, हमको कोई वहाँ जाके घुसने ही नहीं देगा, दिल्ली के इस बॉर्डर से आगे तो जाने नहीं देगा। हम कैसे मीटिंग करने चलेंगे? मतलब हम चाहते हैं कि सरकार के साथ ये मसला बातचीत से हल हो। बहुत लंबा समय हो गया आंदोलन में, और हमारा से बल्कि हमारे आंदोलन के मुद्दे भी हैं जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। अब दोनों तरफ है, गवर्नमेंट भी अड़ी हुई है, हमारे मुद्दे भी अड़े हुए हैं। आपने कहा था कि इंटरनेट बहाल कर दिया जाए, उसके बाद बातचीत का दौर आगे होगा। अब इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है। नहीं, इंटरनेट बहाल कर दिया जाए, दूसरी जो रुकावटें हैं उनको हटा लिया जाए। ये तो था कि सरकार को एक माहौल बनाना चाहिए बातचीत का। एक दूसरा ये है कि देखिए, डोमिनेंट पार्टनर वो है, तो हम कहें जाके कहें नहीं हम बात करने आए हैं, कौन हमसे बात करेगा? हमें तो घुसने ही तब देते हैं विज्ञान भवन में जब उनका चिट्ठी आया। तो हम कितने भी लोग हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है ना कि वो आखिरकार सरकार है। सरकार से हमने कुछ लेना है, छीनना तो नहीं है। तो सरकार अगर उस तरह का हमसे देना चाहती है तो उस तरह का फिर मेथोडोलॉजी भी वो अडॉप्ट करेगी, जिसके लिए हम जाएंगे, बातचीत करेंगे। और सर, अवनीत बिट्टू ने योगेंद्र यादव को लेकर जो बयान दिया था, आप उसको क्या तो कल स्पीच दी? नहीं, मुझे लगता है देखिए, योगेंद्र यादव को मैं पिछले 2-2.5 महीने से नहीं, उसको मैं पिछले 3.5 साल से, जब से मंदसौर का घटना हुआ था तब से जानता हूँ, काम कर रहा हूँ उससे। किसानों के लिए, किसान संगठन के, किसानों के मुद्दों को समझना और लड़ना, ये योगेंद्र यादव की खूबी है। योगेंद्र यादव को जितना मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अभी नज़दीक से जानने लगा हूँ। वो सच पर सच बोलता है, ठीक कहता है। जितना उसको रैशनली चीज़ों को पता होता है वो बोलता है, कोई झिझकता नहीं है, डरता नहीं है। इसलिए पता नहीं नवदीप, उस बिट्टू को क्या दिक्कत है, मुझे नहीं पता क्या बोला उसने। आई डोंट नो। फंडिंग के बारे में फिर बोला है कि इंदौर को जो फंडिंग हो रही है बाहर से हो रही है, खालिस्तान की बात करेंगे। जिनको हो रही है उनसे, उनके लिए तो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो जरूर जो, अगर मुझे फंडिंग होता है, योगेंद्र को होता है, जिसको भी तो एजेंसी पकड़ लेंगी। वो कौन सा कोई इस तरह से एकदम लोगों, जो हमारे जैसे लोग हैं जो बैंक से चलाते हैं अकाउंट्स, योगेंद्र जैसे, वो कैसे फंडिंग को ऐसे ले लेंगे? और अगर हमने बल्कि योगेंद्र जब हम उस तरह के लोग होते तो हम बहुत आगे निकल जाते, हमको ये लड़ाइयाँ लड़ने का जरूरत नहीं था। सर, लास्ट बार हरसिमरत कौर बादल ने आपकी आवाज़ उठाई है फिर से लोकसभा में। देखिए, हम तो चाहते हैं कि तमाम जो MLAs MP हैं हमारे पक्ष में आवाज़ उठाएं, उनकी जिम्मेदारी है। वो इस देश के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाएं, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाएं, NDA के पार्टनर्स के लोग भी उठाएं, BJP के अंदर के MP भी उठाएं। तो हमारा तो भाई, हम तो जैसे भूखे को रोटी की आती है क्या, तो उस तरह से हम तो चाहते हैं कि हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो। कोई भी हमारी सपोर्ट में आएगा तो हम तो वेलकम करेंगे उसको। तो हम जहाँ वेलकम नहीं करते हैं वो एक ही जगह है कि हमारा जो पॉपुलर काम करने का तरीका है, मंच है, हमारे सम्मेलन हैं, वहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, ताकि उसको पॉलिटिकल कलरेशन ना हो जाए। वही एक जगह, अभी ये तो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। दीप सिद्धू के बाद इकबाल सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या? किसकी? इकबाल सिंह की नहीं जानता, आई डोंट नो।